नमस्कार साथियों, आज हम मॉक पोल की संपूर्ण प्रक्रिया जो कि विधानसभा चुनाव में वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले होनी है। तो देखिए, मॉक पोल की जो प्रक्रिया है 90 मिनट पहले होनी है। इसमें एजेंट के समक्ष मॉक पोल करना है। यदि एजेंट समय पर नहीं आते हैं तो उनका 15 मिनट वेट करना है, इंतज़ार करना है। इसके बाद मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो देखिए, मॉक पोल के लिए बीयू तथा वीवीपैट को उचित रूप से संयोजित करके उन्हें मतदान कक्ष में निर्मित किए गए वोटिंग कंपार्टमेंट में रख दिया जाना चाहिए तथा सीयू का संचालन तृतीय मतदान अधिकारी की टेबल पर रखकर किया जाना चाहिए। और एक मतदान अधिकारी वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदान अभिकर्ताओं द्वारा बैलेट यूनिट पर की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखे और उनके साथ उपस्थित रहेगा तथा मतदान अभिकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए मतों का हिसाब रखेगा। साथ ही साथ नमूने की जो मतदान में कम से कम 50 वोट अवश्य डाले जावें और प्रत्येक अभ्यर्थी के खुले नीले बटन पर न्यूनतम एक मत अंकित किया जाए। तो साथियों, यहाँ पे सभी को बराबर मत देना है और 50 मत कम से कम देने हैं। किसी अभ्यर्थी का अभिकर्ता उपस्थित नहीं होने की दशा में मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थियों के मत डाल सकता है। तो साथियों, यहाँ पे कम से कम 50 वोट आवश्यक रूप से डालने हैं और यदि कोई एजेंट्स नहीं आता है तो उनमें से यानी मतदान अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति या कोई दूसरा मतदान एजेंट्स ऐसे अभ्यर्थियों की मत डाल सकता है। तो साथियों, ये जो मतदान जो प्रक्रिया है ये वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले यानी कि 1.5 घंटा पहले करनी है। तो साथियों, यहाँ पे एजेंट्स नहीं आते हैं तो उनका 15 मिनट वेट करना है और यदि आ जाते हैं तो उनके समक्ष ही जो वास्तविक जो मतदान है उससे पहले मॉक पोल की प्रक्रिया आवश्यक रूप से करनी है, यानी कि बनावटी मतदान किसी भी हालत में होना ही है। मॉक पोल के समय यदि किसी यूनिट में खराबी आती है तो केवल उसी यूनिट को बदला जाना है और ऐसी यूनिट पर मॉक पोल रिप्लेस्ड का स्टिकर चिपकाकर सेक्टर ऑफिसर अपने साथ ले जाएंगे। तो साथ ही यहाँ पे डिफेक्ट यूनिट, रिप्लेसिंग यूनिट सीयू की जगह सीयू बदलेगी और बीयू की जगह बीयू और वीवीपैट की जगह वीवीपैट, यानी कि जिस यूनिट में प्रॉब्लम्स आती है तो वही यूनिट यहाँ पे चेंज होनी है, अन्य यूनिट नहीं होनी है। और जो ख़राब यूनिट है उन्हें फ़िलहाल के लिए अपने पास ही रख देनी है। और देखिए, यहाँ पे विशेष यदि वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट के अलावा किसी यूनिट यानी कि सीयू और बीयू में खराबी आती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। यानी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट में खराबी आती है तो पूरा यूनिट बदलेगा, पूरा सेट बदला जाएगा तथा सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में एक एक मत अंकित कर मॉक पोल पुनः कराया जाएगा। ऐसी सभी यूनिट को सील कर पीठासीन अधिकारी अपने पास ही रखेंगे और सेक्टर ऑफिसर को नहीं दी जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे ऐसी सभी यूनिट को सील कर पीठासीन अधिकारी अपने पास ही रखेंगे और सेक्टर ऑफिसर को नहीं देंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि वास्तविक मतदान के समय केवल वीवीपैट में ही खराबी आती है, यदि वास्तविक मतदान के समय वीवीपैट में खराबी आती है तो वीवीपैट ही बदली जानी है। तो साथियों, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के आता है कि वीवीपैट जो है वो एज ए प्रिंटर है। मॉक पोल की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए, बैलेट बटन दबाते हुए सीयू में लाल बत्ती जल जाएगी, अर्थात मशीन मतदान के लिए तैयार है। अब जैसे सीयू का जो बिजी लैंप पे रेड चमकता है, यानी कि बीयू का रेडी लैंप, उस पर वोटिंग करनी है। मॉक पोल की प्रक्रिया देखिए, मतदाता द्वारा अपनी पसंद के संबंधित उम्मीदवार के सामने का नीला बटन दबाएंगे और बीयू में लाल बत्ती यानी बिजी लैंप जल जाएगा और वीवीपैट में संबंधित उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह वीवीपैट की स्लिप पर प्रदर्शित होगा। तो साथियों, यहाँ पे बीयू में लाल बत्ती है, बिजी लैंप जल जाएगा और वहाँ पे जो प्रदर्शित होगी वीवीपैट में संबंधित जो पर्ची है। तो वीवीपैट का जो स्लिप का है नमूना यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से यहाँ पे साथियों, यहाँ पे जो ये एक पर्ची मात्र है, एक नमूना मात्र है, केवल दर्शाने के लिए ही यहाँ पे ये प्रयुक्त की गई है। तो संबंधित जिसको भी वोट कास्ट किया जाता है वीवीपैट में, उनके चिन्ह और निशान और नाम यहाँ पे अंकित होंगे। वीवीपैट के प्रदर्शन खंड में वोटर स्लिप पर सूचना 7 सेकंड तक प्रदर्शित होगी तथा वोटर स्लिप स्वतः ही स्लिप ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगी। इसके पश्चात सीयू में बीप की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि एक मतदाता द्वारा मत देने की पूरी प्रक्रिया की समाप्ति को प्रदर्शित करेगा। तो साथियों, यहाँ पे जैसे ही सीयू में बीप की आवाज़ सुनाई देती तो जो एक मतदाता द्वारा जो वोट कास्ट किया गया है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि वो वोट पड़ चुका है। और जो पर्ची है वो वीवीपैट में केवल 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी। इसके पश्चात जो पर्ची है स्वतः ही नीचे गिर जाएगी और इसके बाद अगला जो वोट है वो सीयू द्वारा कास्ट किया जाएगा।
तो साथियों यहाँ पे जो ग्रीन है BU पे दिखाई दे रहा है, और जैसे ही वोट जारी होगा तो ग्रीन, और यहाँ पे इस तरह से जो पर्ची है वो दिखाई देगी। संबंधित मॉकपोल की प्रक्रिया में मतदान समाप्त करना। सभी वांछित उम्मीदवारों को वांछित मत देने के बाद क्लोज बटन दबाकर बनावटी मतदान की प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। तो मॉकपोल की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात जो भी वोट डले उनको दर्शाने के पश्चात क्लोज बटन दबाया जाएगा। इसके बाद जो डिस्प्ले है CU डिस्प्ले, सीरियल क्रमांक, वो सब दिखाई देंगे। उसके बाद जो टोटल जो वोट कास्ट में है वो उनकी संख्या यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। जितने भी वोट डले मिनिमम 50 वोट डालने हैं। नमूना मतदान का जो परिणाम है यहाँ पे इस प्रकार दिखाई देगा। रिजल्ट बटन दबाने पर प्रदर्शित खंड पर सूचनाओं का प्रदर्शन। तो देखिए रिजल्ट बटन दबाएंगे तो रिजल्ट जो है वो यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा CU में, और जो टोटल जो वोट कास्ट किए गए हैं उनकी संख्या यहाँ पे, डेट, टाइम, CU डिस्प्ले और पोलिंग स्टार्ट टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे टू द पॉइंट दिखाई देगी। और CU डिस्प्ले वोट पोल्ड फॉर कैंडिडेट 1 एंड सो ऑन टिल एंड इन डिस्प्ले, इस प्रकार से यहाँ पे टू द पॉइंट सारी ये जो है प्रोसेस दिखाई देगी। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं उनकी संख्या। नोट डाउन नंबर ऑफ द वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट, यहाँ पे टोटल ईच कैंडिडेट को यानी प्रत्येक कैंडिडेट को कितने वोट डलें। नमूना मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले वीवीपैट को ऑन करना है, नॉब को वर्टिकल रखना है, इसके बाद ही CU को ऑन करना है, यानी कि सबसे पहले वीवीपैट ऑन होगी फिर CU ऑन होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, क्लियर करना है, यानी कि जो डाटा है जो रिजल्ट है हमारा वो क्लियर कर देना है। और क्लियर करने के बाद CRC की जो प्रक्रिया है वो अपनानी है। और फिर बैलेट बटन, इसके बाद इश्यू एटलीस्ट 50 बैलेट, यानी कि 50 बार दबाना है, यानी 50 वोट हमें कास्ट करने हैं मॉकपोल के लिए। इसके बाद रिजल्ट के बाद क्लियर कर देना है, यानी कि हमारा डाटा क्लियर हो चुका है। ये एजेंट को बता देना है कि जो भी मॉकपोल में जो वोट जो डले थे वो सब अब डाटा क्लियर कर दिए गए हैं। और क्लियर करने के बाद स्विच ऑफ कर देना है। इसके बाद जो मशीन की सीलिंग प्रक्रिया, यानी कि CU की कंट्रोल यूनिट की जो सीलिंग प्रक्रिया है उसको अपनाना है। इसके बाद इसको मशीन को सील करने का है। तो सील करने की जो प्रोसेस है इसमें सबसे पहले रिजल्ट बटन के ऊपर स्पेशल टैग लगेगा। तो साथियों स्पेशल टैग लगाने के पश्चात मशीन को सीलिंग करना है। उसके बाद चपड़ी से उसको सील कर देने का है। और सील करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है, ऊपर जो है स्ट्रिप सील, यानी कि जो पिंक पेपर सील जो दी जाएगी, इस बार स्ट्रिप सील नहीं है, पिंक पेपर सील से उसको सील करनी है मशीन को। वीवीपैट की नमूना मतदान की वीवीपैट स्लिप की गणना, यानी कि जितने भी स्लिप गिरी हैं उन सबको निकाल के उनकी गणना करनी है और उनके ऊपर मॉकपोल की मोहर लगानी है। कंट्रोल यूनिट के बटन को स्विच ऑफ कर वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को खोल, इसमें से सभी वीवीपैट स्लिप को बाहर निकालना है, यानी कि जितनी भी वीवीपैट सील है उन सबको बाहर निकाल के काउंट करनी है। और पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्लिप की 7 स्लिपों को अलग करते हुए सभी अभ्यर्थीवार प्राप्त वीवीपैट स्लिप को अलग अलग गणना करना है, यानी कि जो 7 स्लिप जो थी जो मशीन की टेस्टिंग के लिए थी उनको अलग रखते हुए सभी जो स्लिप हैं जो भी हमने उम्मीदवार को डाली थी उन सभी को मिलान कर लेना है। इसके बाद एजेंटों को पुनः वीवीपैट के खाली स्लिप कंपार्टमेंट को दिखाकर इस कंपार्टमेंट को एड्रेस टैग की सहायता से सील कर देना है, यानी कि अब वीवीपैट का जो है कंपार्टमेंट जो है वोटर स्लिप वाला वो भी सील हो चुका है। मॉकपोल की सभी स्लिपों को बताना है और बराबर करके इन स्लिपों को मोटे काले लिफाफे में सील करना है। इसके बाद इनको पिंक पेपर सील से सील कर देना है और लिफाफे को पिंक पेपर सील लगाकर बंद करना है और सील पर एजेंटों और स्वयं के हस्ताक्षर कर अंकित कर देना है। वीवीपैट के संबंध में ध्यान रखने योग्य, मतदान के समय वीवीपैट की बैटरी खराब होने के कारण बदली जा सकती है, इसलिए बैटरी सेक्शन को यानी बैटरी कंपार्टमेंट को सील नहीं करना है। और मॉकपोल के पश्चात वीवीपैट स्लिप ड्रॉप बॉक्स ही वास्तविक मतदान हेतु सील किया जाता है, यानी कि केवल वीवीपैट का स्लिप ड्रॉप बॉक्स को ही सील करना है। मॉकपोल के परिणाम दिखाकर मतदान अभिकर्ताओं को ईवीएम की कार्यप्रणाली से संतुष्ट करने के उपरांत क्लियर बटन दबाना और टोटल बटन दबाकर आश्वस्त करना है कि मशीन के नमूने के मतदान के समय डाले गए सभी मत निरस्त हो गए हैं, यानी कि अब क्लियर कर दिया गया है। अब मशीन में सभी उम्मीदवारों के पक्ष में मत 0 है और क्लियर बटन दबाने पर इस समय डिस्प्ले इस प्रकार होगा, यानी कि डिस्प्ले इस प्रकार शो होगी, यानी टोटल जो वोट है
क्लियर बटन दबाने के बाद जो डिलीटेड जो है यानी टोटल जो वोट है कैंडिडेट जितने भी हैं उतने, और CRC की प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज बता दिया, रिजल्ट बता दिया, इसके बाद हमने मॉक पोल के बाद क्लियर कर दिया डाटा, इसके बाद हम टोटल बता देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि सारा डाटा क्लियर हो गया है। अब मशीन में एक भी वोट नहीं रहा है, यानी कि मशीन अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। मॉक पोल का प्रमाण पत्र। नमूने के मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आयोग के नवीन दिशा निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी उसे उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में मॉक पोल प्रमाण पत्र जारी करेंगे, यानी कि मॉक पोल की प्रक्रिया होने के पश्चात पीठासीन अधिकारी जो मॉक पोल प्रमाण पत्र जारी करेंगे उसमें एजेंट के साइन करवाएंगे और मॉक पोल का सर्टिफिकेट